हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स नॉलेज पर। दोस्तों, आज हम लोग अपने इस वीडियो में समाज से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को पढ़ेंगे। दोस्तों, हम लोगों ने समाज के और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को अपने पिछले वीडियो में पढ़ा हुआ है। दोस्तों, हम लोगों ने समाज के समाज क्या होता है, समाज के भेद, हर प्रकार को डिफिनीशन और एग्जाम्पल सहित अपने हर वीडियो पे पढ़ा है। लेकिन दोस्तों, हम लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं उतना ही हमको ज़्यादा तैयार होता है, क्योंकि एग्ज़ाम में जब हमारे सामने क्वेश्चंस आते हैं तो तुरंत उसका आंसर पहचानने के लिए हमको तुरंत उसकी डिफिनीशन याद नहीं आती है। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्वेश्चंस आंसर की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हमें जल्दी समझ में आएगा समाज के बारे में। तो कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में पढ़े थे और आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को हम लोग अपने इस वीडियो में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। गुरुदेव शब्द में कौन सा समास है? तो दोस्तों, गुरुदेव शब्द में कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास। ऑप्शन नंबर डी। कर्मधारय समास क्या है दोस्तों? जिसमें पूर्व पद और उत्तर पद के मध्य विशेषण और विशेष का संबंध पाया जाता है, जिसमें पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष से होता है। और दोस्तों, कर्मधारय समास में ही उपमेय और उपमान का संबंध भी पाया जाता है। उपमेय उपमान हम लोगों ने अलंकार में समझा था कि उपमेय और उपमान क्या होता है। दोस्तों, अलंकार के भी सारे टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, क्योंकि उपमेय और उपमान अलंकार में हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बारहसिंघा शब्द में कौन सा समास है? बारहसिंघा में कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि समास। ऑप्शन नंबर ए। बहुव्रीहि समास क्या है? जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं और किसी तीसरे शब्द की ओर संकेत करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समास नहीं है? तो दोस्तों, आप लोग को पता है हमारे कौन कौन से समास होते हैं। अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास। हमारे 6 समास हैं। तो इसमें कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी, कर्म कारक समास, ये कोई समास नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, देव जो मानव है, यह किस समास का उदाहरण है? तो दोस्तों देखिए, देव जो कर्मधारय समास होता है, जब हम उसका विग्रह करते हैं तो विग्रह के बीच में के समान या है जो शब्द आता है उसका विग्रह करने पर। तो देव जो मानव है, तो इसमें जो शब्द आया, इसमें कौन सा होगा? कर्मधारय समास। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, राजपुत्र में कौन सा समास है? राजपुत्र में कौन सा होगा? तत्पुरुष समास। इसका विग्रह क्या होगा? राजा का पुत्र। देखिए दोस्तों, जब हमारी तत्पुरुष समास में जब भी कोई कारक चिन्ह का लोप होता है, वहां पर क्या होता है? तत्पुरुष समास। जैसे इसका विग्रह हुआ राजा का पुत्र, तो का क्या है हमारा? कारक चिन्ह है। तो कारक चिन्ह का यहाँ पर लोप हुआ, बना राजपुत्र। तो यहाँ पर होगा तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर ए। ये ध्यान दीजिएगा कि हमारे तत्पुरुष समास में जहां कारक चिन्ह का लोप होता है, तो का कौन सा है हमारा? संबंध कारक। अगला क्वेश्चन है, धीरे धीरे में कौन सा समास होगा? धीरे धीरे में कौन सा होगा? अव्ययी भाव समास। ऑप्शन नंबर बी। अगला है, सप्त ऋषि में कौन सा समास है? सप्त ऋषि, 7 ऋषियों का समूह। तो दोस्तों, जिसमें संख्यावाची शब्द होता है और किसी समुदाय का बोध कराता है, वहां हमारा कौन सा समास होता है? द्विगु समास। तो यहाँ पर देखिए, संख्यावाची शब्द है सप्त ऋषि, 7 ऋषियों का समूह और एक समुदाय का बोध भी करा रहा है, तो यहाँ पर होगा हमारा द्विगु समास। ऑप्शन नंबर डी। ये याद रखिएगा कि जहां पूर्व पद संख्यावाची हो वहां पर हमारा द्विगु समास होता है। अगला है, गंगा जल में कौन सा समास है? गंगा जल में गंगा के समान जल या गंगा का जल। तो गंगा का जल यहाँ पर है, कारक चिन्ह का लोप होगा,
तो कौन सा होगा? जहां हमारे कारक चिन्ह का लोप होता है वहां पर होता है तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, पीतांबर, प्रीत है अंबर जिसका, वह अर्थात विष्णु, इसमें कौन सा समास होगा? तो दोस्तों पीतांबर, प्रीत है अंबर जिसका अर्थात भगवान विष्णु, तो जहां पर दोनों पद प्रधान होते हैं और किसी तीसरे शब्द का संकेत करते हैं वहां पर कौन सा होता है? हमारा बहुव्रीहि समास। तो यहाँ पर है प्रीत है अंबर जिसका अर्थात भगवान विष्णु का, तो हमारा यहाँ पे कौन सा आंसर सही होगा? ऑप्शन नंबर डी है बहुव्रीहि समास। अगला है, जब दो शब्द समास बनाकर तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए तो उसे क्या कहते हैं? जब दो शब्द समास बनाकर तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए वहां क्या है? हमारा बहुव्रीहि समास। जैसे पीतांबर है, पीत है अंबर जिसका, हम लोग ने अभी पहले क्वेश्चन में देखा, तो तीसरा शब्द क्या बन रहा है? अर्थात भगवान विष्णु, तो यहाँ तीसरे शब्द का विशेषण हो रहा है, तो यहाँ पर होगा बहुव्रीहि समास। दोस्तों आप लोगों ने अगर हमारे समास के वीडियो नहीं देखे हैं, उन सारे समाज के वीडियोस में हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझा है, एक बार आप उन्हें जाकर देखिएगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर कौन सा समास होगा। हमने सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियोस देख सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहन भाई में कौन सा समास होगा? तो बहन भाई में कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्या होता है? जोड़ा या युग्म, या कह सकते हैं द्वंद्व समास में एक दूसरे के विलोम भी होते हैं। यहाँ किसी चीज का युग्म होता है या एक दूसरे के विलोम होते हैं, वहां पर क्या होता है? द्वंद्व समास। जैसे अभी हम लोग ने एक क्वेश्चन पहले देखा था, वहां था धीरे धीरे शब्द में कौन सा समास होगा, तो वहां हमारा अव्ययी भाव समास हो रहा था। धीरे धीरे, वो एक ही शब्द थे, कोई विलोम नहीं था, इसलिए वहां पर अव्ययी भाव समास था। यहाँ बहन भाई ये एक दूसरे का विलोम है, ये एक युग्म है, तो यहाँ पर हमारा होगा द्वंद्व समास। अगला क्वेश्चन है, दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? दोस्तों जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो एक नया सार्थक शब्द बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? समास। जैसे अभी हम लोग ने देखा था गंगा जल, गंगा का जल, तो दो शब्द मिले, गंगा और जल, दोनों शब्दों मिलकर एक सार्थक शब्द क्या बना? गंगा जल, तो क्या हुआ? ये इसे हम समास कहते हैं, तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पद अव्ययी भाव समास है? तो दोस्तों ग्रहगत, आचार्य कुशल, कुमारी और प्रतिदिन, तो कौन सा अव्ययी भाव समास होगा? देखिए दोस्तों हम लोग ने अव्ययी भाव समास देखा था जिसमें था कि अगर यथा है, उप, प्रति, नी ये शब्द आते हैं तो वहां पर हमारा कौन सा होता है? अव्ययी भाव समास। तो यहाँ पर क्या है? प्रतिदिन, प्रति उपसर्ग, अगर हमारा उपसर्ग शब्द लगा हुआ है तो वहां पर हमारा अव्ययी भाव समास ही होगा, तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रतिदिन, प्रति उपसर्ग लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ ही साथ पूर्व पद और उत्तर पद में विशेषण विशेष का संबंध होता है वहां पर कौन सा समास होता है? तो दोस्तों अभी हम लोग ने पढ़ा था कि जहां पूर्व और उत्तर पद में विशेषण विशेष का संबंध हो या उपमेय उपमान का संबंध हो वहां पे क्या होगा? हमारा कर्मधारय समास। ऑप्शन नंबर बी। आप लोग समास के वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि जब एक बार आप वो वीडियो देख लेंगे जिसमें हम लोगों ने अच्छे से उदाहरण सहित परिभाषा को समझा है तो हमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गगनचुंबी में कौन सा समास होगा? तो गगनचुंबी, इसमें भी बीच में जब हम विग्रह करेंगे तो एक कारक चिन्ह का लोप होगा, तो यहाँ पर कौन सा होगा? तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर सी। आजन्म शब्द में कौन सा समास है? तो दोस्तों देखिए आजन्म में होगा हमारा अव्ययी भाव समास। ऑप्शन नंबर ए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अव्ययी भाव समास का एक उदाहरण यथाशक्ति का सही विग्रह क्या होगा? दोस्तों देखिए हम लोग देखें यथा, प्रति, उप, नी,
ये शब्द होंगे तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, अव्ययी भाव समास। और यथाशक्ति, जब इसका हम समास विग्रह करेंगे तो विग्रह क्या होगा, शक्ति के अनुसार। यथाशक्ति का जब विग्रह होगा तो शक्ति के अनुसार। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है, जिस समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं वह कौन सा समास होता है। देखिए दोस्तों, जिस समास में दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं, किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, वहां पर हमारा कौन सा होता है, बहुव्रीहि समास। तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थी में कौन सा समास होगा। तो विद्यार्थी में होगा हमारा तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का सही उदाहरण है। तो निस्दिन, त्रिभुवन, विद्यार्थी, पंचानन। तो बहुव्रीहि समास का सही उदाहरण कौन सा होगा, पंचानन। पंचानन में होगा जहां दोनों पद प्रधान नहीं है और तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, वहां पर होता है बहुव्रीहि समास। तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पंचानन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा है। तो हम लोग ने द्वंद्व समास दोस्तों क्या देखा था, जहां पर जोड़ा या युग्म हो या एक दूसरे के विलोम हो, वहां क्या होता है, द्वंद्व समास। तो पीतांबर, यहाँ कोई युग्म नहीं है। चौराहा, इसमें भी कोई युग्म नहीं है। चौराहा है हमारा चार राहों का समूह। तो चार हम लोग ने क्या देखा था, जहां संख्यावाची शब्द होते हैं वहां पर कौन सा होगा हमारा, द्वंद्व समास। एक समुदाय का बोध भी करा रहे हैं कि चार राहों का समूह, यहाँ पर होगा हमारा द्वंद्व समास। अगला है रुपया पैसा। तो देखिए दोस्तों, यही होगा द्वंद्व समास का उदाहरण, रुपया पैसा। यह उदाहरण एक युग्म बना रहा है, तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है। द्विगु समास, त्रिभुवन। देखिए दोस्तों, त्रिभुवन है, यहाँ पे संख्यावाची शब्द है, तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, चतुर्भुज में कौन सा समास है। तो दोस्तों, चतुर्भुज में कौन सा समास होगा, बहुव्रीहि समास। अगला क्वेश्चन है, अकाल पीड़ित। अकाल पीड़ित में कौन सा समास होगा, अकाल से पीड़ित। यहाँ भी देखिए दोस्तों, कारक चिन्ह का लोप होगा, तो यहाँ पर हमारा जहाँ कारक चिन्ह का लोप होता है वहां कौन सा समास होता है, तत्पुरुष समास। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तत्पुरुष समास। अब हम लोग अपना अगला और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, जय पराजय में कौन सा समास है। तो जय पराजय में कौन सा होगा, ये दोनों एक युग्म बना रहे हैं, एक दूसरे के विपरीत हैं, तो क्या होगा, द्वंद्व समास। जहां हमारा एक दूसरे के विपरीत हो या विलोम हो, एक युग्म बन रहा हो जोड़ा, वहां कौन सा समास होता है, द्वंद्व समास। तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों, हम लोगों ने कुछ क्वेश्चनों को अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था, कुछ आज पढ़ा। ऐसे ही प्रैक्टिस करने से हम लोगों की को और अच्छे से समझ में आने लगेगा। समास तुरंत क्वेश्चन देख के हम लोग पहचान सकेंगे। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों, अब आगे के टॉपिक हम लोग अपने अगले वीडियो पर पढ़ेंगे। दोस्तों, आप लोगों ने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।